नालायक कहीं का, तेरे जैसे लड़के खूब कमाते हैं और तू पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ गलियों में घूमता रहता है। अशोक कहता, मैं क्या काम करूं? नौकरी मुझे कोई देगा नहीं और मजदूरी मुझसे होगी नहीं। अगर मुझसे ज्यादा दिक्कत है तो मैं घर से चला जाता हूं। तो माँ बोली, एक तो किसी काम का नहीं, ऊपर से इतना घमंड। अब जा और शहर से रसोई का सामान ले आ। अब शहर जाऊं? पता नहीं किराने की दुकान हमारे गांव में क्यों नहीं है। तो तू खोल ले गांव में किराने की दुकान, फिर किसी को शहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो अच्छा विचार है माँ। उसने कुछ पैसे जुटाकर गांव में एक किराने की दुकान खोली। गांव वालों को बहुत फायदा हुआ। अब उन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए शहर नहीं भागना पड़ता था। उसकी दुकान बढ़िया चलने लगी। दुकान की सारी कमाई वह दुकान में ही लगा देता था। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर में सभी सुख सुविधाएं होने लगी, जिससे उसे घमंड होने लगा कि वह गांव में सबसे ज्यादा काबिल और अमीर है। उसकी दुकान पर उसका पड़ोसी आकर बोला, अरे अशोक, जरा 1 किलो चीनी दे दो बेटा। घर में चीनी खत्म हो गई है और अचानक से कुछ मेहमान आ गए। अरे इत्तेफाक तो देखो, आज जेब में पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं उधार नहीं देता? जाओ पहले पैसे लेकर आओ। कैसी बात करते हो बेटा? अरे मैं तुम्हारे घर के सामने ही तो रहता हूँ, दे दूंगा पैसे भी। कहीं भागे थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। मैंने कोई समाज सेवा केंद्र नहीं खोला हुआ है। इतना घमंड अच्छी बात नहीं अशोक। मजबूरी पड़ी जो तुम्हारे पास आ गया, नहीं तो तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान के पास कौन आएगा भला। अशोक किसी की मदद नहीं करता था, इसलिए सब उसे घमंडी कहने लगे। एक दिन अशोक अपनी पत्नी रचना से बोला, मेरी इतनी बड़ी दुकान को देखकर लोग समझते हैं कि मैं फ्री में सामान बांट दूं। तो रचना ने कहा, तो क्या हो गया जी, हैं तो अपने गांव के ही लोग ना, पैसे ना होने पर ही तो कोई उधार मांगता है। अशोक गुस्से में उसे बोला, चुप करो, मेरी मेहनत की कमाई है, ज्यादा दानवीर बनने की कोशिश मत करो। मैंने कब कहा कि दान करो, लेकिन जरूरत के समय किसी को उधार तो दे दिया करो। अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है, मैं दुकान जा रहा हूँ। अशोक के दिल में दया नहीं थी। उसका दिल किसी की बात से नहीं पसीजता था। उसी गांव में शीतल नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति विवेक गाड़ी चलाता था, लेकिन पैरालिसिस होने से उसने बिस्तर पकड़ लिया। घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। पति की जमा पूंजी कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। घर में सारा राशन खत्म हो गया। बच्चे भूख से बिलखने लगे। वह जानती थी कि अशोक कभी उधार नहीं देता। उसे लगा कि शायद उसके भूखे बच्चों को देखकर उसे दया आ जाए। वह अशोक की दुकान पर जाकर बोली, भैया थोड़ी मदद करो, 2 किलो आटा और आधा किलो दाल दे दो। मेरे बच्चे और विवेक 2 दिन से भूखे हैं। बच्चों को तो मैं देख भी लूं, मगर विवेक को खाली पेट दवाई कैसे दूं? पैसे लाई हो? पैसे होते तो मदद क्यों मांगती? जैसे ही विवेक ठीक होंगे मैं लौटा दूंगी भैया। जाओ, मैं ऐसे नहीं देता। और विवेक वो कभी ठीक नहीं होने वाला। अधरंग मारा है उसे, अब वो हमेशा पाइज ही रहेगा। भैया मदद नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन ऐसे तो मत बोलो। अरे जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरी इतनी बड़ी दुकान उधार वालों के लिए नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ बुरा होता तो तुम्हें पता चलता। रचना उस समय दुकान पर खाना देने आई हुई थी। शीतल की बात सुनकर वह बहुत दुखी हुई और अशोक की बात पर उसे बहुत गुस्सा आया। शीतल के जाने के बाद वह बोली, कितने निर्दयी और घमंडी हो आप। वह बेचारी कितनी मजबूर थी, आपने उसे खाली हाथ लौटा दिया। देखना किसी दिन किसी की हाय लगेगी हमें। लगता है तुम भगवान की बहन हो। अगर ऐसे हाय लगती तो मेरी दुकान इतनी अच्छी नहीं चलती। रचना उसे समझा समझा कर हार गई, मगर अशोक की समझ में कुछ नहीं आता। रचना घर से छिपाकर थोड़ा सा राशन शीतल के घर दे आई। शीतल ने उससे कहा, आपकी बहुत मेहरबानी दीदी। आपके पति ने तो मुझे वहां से भगा ही दिया था। क्या करूं बहन, वो ऐसे ही हैं। मैं लाख चाह कर भी उन्हें बदल नहीं पाई। खैर छोड़ो, अब तुम सबको खाना बनाकर खिलाओ। अब मैं चलती हूँ।
दीदी, आज ही किसी घर चौका बर्तन करने लगी हूँ। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशी दे। एक दिन अशोक दुकान में बैठा हुआ था। अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया और वह कुर्सी से गिर पड़ा। आसपास कोई नहीं था। तभी उसे एक ग्राहक सुधीर ने जमीन पर गिरे हुए देखा तो वह बाहर मदद मांगने लगा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। रचना भी आ गई। वो रोते हुए बोली, अरे कोई तो मेरी मदद करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में। तभी ये सब सुनकर शीतल वहां आ गई और बोली, मेरे घर गाड़ी खड़ी है, अगर कोई चलाना जानता हो तो इन्हें गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल ले जाओ। मैं गाड़ी चला लेता हूँ। उन्होंने मिलकर उसे गाड़ी में लिटाया और अस्पताल ले गए, लेकिन जल्दबाजी में दुकान भी खुली रह गई। दुकान खुली देखकर कुछ चोर दुकान में घुस गए और सारा सामान गाड़ी में भरकर ले गए। सही समय पर अस्पताल पहुंचने से अशोक की जान बच गई। जब वो लोग घर लौटे तो देखा सारी दुकान खाली पड़ी हुई थी। अशोक घबरा कर बोला, अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया। ये क्या हो गया? कमीनों ने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरी दुकान में। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके पास कुछ नहीं बचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि अशोक के हार्ट के वॉल्व ब्लॉक हो गए हैं। जल्दी से जल्दी वॉल्व डालने पड़ेंगे, जिसमें मोटा खर्चा आएगा। दुकान तो अब रही नहीं। रचना ने अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर ऑपरेशन का इंतजाम किया। अशोक दुखी होकर बोला, ये मेरे कौन से कर्मों की सजा है रचना, जिसे मैं भुगत रहा हूँ। इससे तो मुझे मौत आ जाती तो अच्छा होता। तो रचना ने उससे कहा, आपने कभी अच्छा कर्म किया ही कहाँ है? हमेशा गरीबों का दिल ही दुखाया है। शायद ये उन्हीं की बद्दुआ है। देखा ना कि तुम्हारा सारा घमंड एक घंटे में चूर चूर हो गया। अगर शीतल और सुधीर ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज आप जिंदा नहीं होते। क्या शीतल? उसने कैसे मदद की? वो तो खुद भूखी मर रही थी। कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि आपने कभी किसी की मदद की ही नहीं। शीतल के पति की गाड़ी में ही मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी। मुझे माफ कर दो रचना, मैं अपने घमंड में सब कुछ भूल गया था। अशोक का ऑपरेशन हो गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसने फैसला लिया कि अब वह हमेशा लोगों की मदद करेगा। एक दिन शीतल काम पर से लौट रही थी। उसने कुछ लोगों को बातें कहते हुए सुना। हाँ, बड़ी अकड़ थी उसमें। अब देखो, हमने उसे भिखारी बना दिया। अरे भैया, वो तो ठीक है, लेकिन अशोक की दुकान का सारा सामान गोदाम में भरा है, उसका क्या करना है? अरे थोड़े दिन शांत रहो, फिर सब ठिकाने लगा देंगे। शीतल समझ गई कि अशोक की दुकान में चोरी उन्होंने ही की है। उसने पास की एसटीडी से पुलिस को फोन करके बुलाया और वो चोर पकड़े गए। चोरों ने बता दिया कि उन्होंने दुकान का सामान कहाँ छुपा रखा है। अशोक शीतल के हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम्हारे बहुत एहसान है बहन मुझ पर, मुझे माफ कर देना। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भैया, किसी की मदद करने से हमें दुआएं मिलती हैं। शायद ये मेरी नेकी का फल है जो आज विवेक ठीक हो रहे हैं, और ये एहसान नहीं, मेरा कर्तव्य था। अशोक ने फिर से अपनी दुकान शुरू की। अब वह किसी भी जरूरतमंद से पैसे नहीं लेता था और ना ही कभी किसी को उधार देने के लिए मना करता। अब वह घमंडी दुकानदार नहीं, बल्कि एक दयालु दुकानदार बन गया था।